अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, KBN न्यूज़ के मॉर्निंग न्यूज़ में आपका खैर मक़दम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम तफसीलात पर। हाइड्रा कमिश्नर AV रंगानाथ ने अपने दफ्तर बुद्धा भवन में प्रजवानी अवामी शिकायत के अजाले के फोरम का इनेकाद अमल में लाया। शहर के मुख्तलिफ हिस्सों के रिहायशियों ने अपने आस पास के इलाकों में झीलों, पार्कों, सड़कों और सरकारी जमीनों पर तजावुजात और कब्जे के बारे में अपनी शिकायत बराह रास्त हाइड्रा कमिश्नर को दर्ज करवाई। फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट इस्तेमाल करने से 1 मंथ में 10 kg तक आप अपना वजन कम कर सकते हैं। सबसे कम दाम में वेट लॉस का तरीका हमारे यहाँ मौजूद है, वो भी नो साइड इफेक्ट, नो डाइट, नो एक्सरसाइज के साथ। आज ही कांटेक्ट करें फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट से और अपने आप को खूबसूरत बनाएं। फातिमा शिराजी होममेड प्रोडक्ट, गोल्डन हेड्स कॉलोनी, पिलर नंबर 213, राजेंद्र नगर, हैदराबाद 81428774 मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी और मजलिसी फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी और कारवान के रुकन असम्बली कौसर मोहिउद्दीन की हिदायत पर वजीउज़्ज़मा सिद्दीकी लंगर हाउस कॉरपोरेटर ने इब्राहिम बाग में AIMIM एरिया प्रेसिडेंट सैयद ख्वाजा के साथ CC रोड के सर्वे किए और राशन कार्ड्स के ऑफिसर को डोर टू डोर सर्वे करने को कहा और कॉरपोरेटर ने रामदेवगुड़ा में शेख फेरोज को राशन के सर्वे के बारे में बात की। इस मौके पर मोहम्मद करीम, सैयद सोहेल, मोहम्मद सलाम और दूसरे हजरात भी मौजूद थे। शेख महमूद भाई। अच्छा डाल दो जी। अब कहाँ से कितने पड़ते एलिजिबल हो लगा दो। वो बोले तो डाल दो जरा इनका भी लिख दो ना। देना है पेपर। रुकन पार्लियामेंट रघुनंदन राव ने जिले मरकज में वाक़े बीजेपी के मुकामी दफ्तर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस मौके पर रघुनंदन राव ने कहा है कि पार्लियामेंट में मंजूरी अम्बेडकर के बारे में उनकी पैदाइश के 7.5 दहाइयों के मौके पर कांग्रेस ने अम्बेडकर को सिर्फ उनके यौम पैदाइश पर जारी रखा। कांग्रेस ने 5 दहाइयों में अम्बेडकर की तजलील की और कहा कि हिंदुस्तान के आइन में कांग्रेस हुकूमत ने 1950 में तरमीम की थी। इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लाई और आइन को पामाल किया। राजीव गांधी की वज़ारत उज़्मा के दौरान शुमारू केस में मुस्लिम ख़वातीन को कफालत लेने से रोकने के लिए आइन में तरमीम की गई। देखिए MP रघुनंदन राव का इस ज़िमन में मज़ीद क्या कहना है। చాలా మంది కాంగ్రెస్ ఈ దేశంలో అధికారంలో ఉన్నటువంటి 5.5 దశాబ్దాలను గమనిస్తే అంబేద్కర్ గారికి సంబంధించినటువంటి కార్యక్రమాల్ని జయంతుల్ని వర్ధంతులకి మాత్రమే పరిమితం చేసింది తప్ప కాంగ్రెస్ పార్టీ ఏ రోజు కూడా భారత రాజ్యాంగ నిర్మాత డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ని గౌరవించలేదు, రాజ్యాంగ స్ఫూర్తిని కొనసాగించలేదు. మేము అధికారంలోకి వచ్చినాం కాబట్టి కాంగ్రెస్ మీద బురద జల్లాలనే ఉద్దేశం కొద్ది చెప్పట్లేదు. ఎక్కువ సమయం తీసుకోకుండా ఒక 5 ముక్కల లోపల మొత్తం కట్టే కొట్టే తెచ్చేయన్నట్టు 5.5 దశాబ్దాల కాంగ్రెస్ BRS के रुकन खानसास कौंसल कलवाकुंटला कविता, साबिक वजीर और MLA विमला प्रशांत रेड्डी, साबिक MLA बाजी रेड्डी गोवर्धन और दीगर ने एक प्रेस मीट मुनाकिद की। यह प्रेस मीट BRS पार्टी ऑफिस निजामाबाद में मुनाकिद हुई और MLC कलवाकुंटला कविता ने येलो बोर्ड की तश्कील पर रद्द-ए-अमल का इजहार किया और कहा कि येलो बोर्ड की तश्कील का हम खैर मकदम करते हैं। रियासती हुकूमत को बुलाए बगैर BJP के प्रोग्राम प्रोटोकॉल की पैरवी न करने पर येलो बोर्ड की तश्कील के ऐलान के रास्ते पर एतराज किया और कहा कि सिर्फ BJP के वुज़रा MLA MP बैठने लगे। अफसोस की बात है कि मुकामी नुमाइंदों को इत्तला नहीं दी गई है। 2014 में रुकन असम्बली मुंतखब होने के 1 माह के अंदर उन्होंने कहा कि मैंने उस वक्त की वजारत तिजारत निर्मला सीतारामन को खत लिखा। वज़ीर आज़म मोदी से 2 बार मुलाकात हुई। मैंने उन सनतों के लिए काम किया जो हल्दी पर मबनी होने चाहिए। सिर्फ इस सूरत में जब मैं हल्दी बोर्ड के लिए कोशिश करी 15,000 कीमत का ऐलान करने का मुतालबा किया। ఎమ్మెల్యేలు అందరూ కూడా కలిసి సంక్రాంతి రోజు పసుపు బోర్డు ప్రకటించడం జరుగుతూ ఉన్నది. పసుపు బోర్డు ప్రకటనను మనస్ఫూర్తిగా మేము స్వాగతిస్తూ ఉన్నాం. ప్రకటించినటువంటి విధానం పట్ల డెఫినెట్ గా అభ్యంతరాలు ఉన్నాయి. కేవలం ఒక బీజేపీ పార్టీ కార్యక్రమంలా చేసినారు తప్పితే కేంద్ర ప్రభుత్వం రాష్ట్ర ప్రభుత్వంలో ఉన్నటువంటి ప్రజాప్రతినిధులందరినీ
ఇన్వాల్వ్ చేసే విధంగా కార్యక్రమం చేయకపోవడం కొంచెం బాధాకరం. ఎందుకంటే ఏ ఒక్క ప్రోటోకాల్ కానీ పద్ధతిని కానీ పాటించకుండా బీజేపీ మంత్రులు, బీజేపీ ఎమ్మెల్యేలు కూర్చొని, బీజేపీ ఎంపీ కూర్చొని మరి అనౌన్స్. ग्रेटर हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन जीएचएमसी की मेयर गदवाल विजय लक्ष्मी ने एमएलए दानम नागेंद्र के साथ वेंकटेश्वरा नगर वार्ड प्रताप नगर में 7 बाई लाइनों में सीसी सड़क के कामों का संघी बुनियाद रखा, जिसकी तखमीना लागत 74 लाख रुपए है. कॉरपोरेटर मन्ने कोविट रेड्डी, डीसी प्रशांति और विजय कुमार ने भी इस प्रोग्राम में शिरकत की. बादजा जीएचएमसी के दीगर ओहदेदार भी मौजूद रहे. आदिलाबाद म्यूनिसिपल साबिक वाइस चेयरमैन जहीर रमजानी ने वार्ड नंबर 29 में रियासती हुकूमत की जानिब से जारी की जाने वाली 4 अहम स्कीमों के हवाले से एक तफसीली सर्वे किया. ये सर्वे हुकूमत की तरफ से फराहम करदा राशन कार्ड, इंदिरा घरों और दीगर माउन स्कीमों की जांच के लिए किया गया, ताकि इन स्कीमों से अवाम को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचाया जा सके. इस मौके पर जहीर रमजानी ने अपने साथ मौजूद मुतल्लिका अहदेदारों के हमरा वार्ड नंबर 29 की मुख्तलिफ गलियों और महलों का दौरा किया और घर घर जाकर अवाम से बराह रास्त मुलाकात की. इस दौरान उन्होंने अवाम से इन स्कीमों के बारे में तफसीलात हासिल की और उन्हें हुकूमत की तरफ से फराहम की जाने वाली सहूलतों से फायदा उठाने की तरगीब दी. जहीर रमजानी ने इस बात पर जोर दिया कि अवाम को हुकूमत की स्कीमों से भरपूर फायदा उठाना चाहिए, ताकि उनकी जिंदगी में बेहतरी लाई जा सके. आज गवर्नमेंट की तरफ से जो आदेश दिया गया है, आदिलाबाद की आवाम को राशन कार्ड के लिए जो लोग एप्लीकेशन नहीं किए हैं, वो लोग वार्ड नंबर 29 से दूसरे भी एप्लीकेशन देना चाह रहे हैं, वो लोग यहाँ आयशा मस्जिद के पास आकर अपना एप्लीकेशन दीजिए. खास करके जिसमें कल रणजीत सिन्हा रेड्डी साहब के आगरम में आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला चंद्रबाबू नायडू, वुज़रा नारा लोकेश, टीजी भरत और ओहदेदारों का एक ग्रुप दाउस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए जॉर्ज गया है. सीएम चंद्रबाबू नायडू और अरकान का एक ग्रुप कुछ देर पहले जॉर्ज हवाई अड्डे पर पहुंचा था. यूरोप टीडीपी फोरम के अरकान और तारकीन वतन ने हवाई अड्डे पर आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला चंद्रबाबू नायडू और वुज़रा का पुरतपाक इस्तकबाल किया. वज़ीर आला चंद्रबाबू नायडू और वुज़रा जल्द ही जॉर्ज में सरमायाकारों के साथ मीटिंग कर रहे. आम आदमी पार्टी के कौमी कन्वेनर अरविंद केजरीवाल ने उनसे मुतल्लिक दस्तावेजी फिल्म अनब्रेकेबल देखने की अपील करते हुए कहा है कि ये उनकी गुज़िश्ता 2 साल की जद्दोजहद की कहानी है. केजरीवाल ने कहा, ये फिल्म मेरे लिए बहुत जज्बाती है. ये हमारी गुज़िश्ता 2 साल की जद्दोजहद की कहानी है. मुल्क की किसी और जमात को पूरे निज़ाम की तरफ ऐसी साजिशों और हमलों का सामना नहीं करना पड़ा होगा, लेकिन मुश्किल वक्त हमें दिखाता है कि हम वाकई कौन हैं. उन्होंने कहा, आप अनब्रेकेबल, और उन्होंने कहा है कि आपका शुक्रिया धरो. आप में इस दस्तावेजी फिल्म को दुनिया के सामने लाने की हिम्मत इस वक्त हुई जब पूरा निजाम उसे रोकने की कोशिश कर रहा था. ये फिल्म पहली बार हमारा साथ देती है. बराए करम इसे देखें और सबके साथ शेयर करें. दिल्ली के वज़ीर आला आतिशी ने कहा है कि ये एक जद्दोजहद की कहानी है, जहां आम लोगों की एक छोटी पार्टी ने दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी और आमिराना ताकत के सामने झुकने से इनकार कर दिया. ये इस पर पुरअज़्म जद्दोजहद की कहानी है, जिसने न सिर्फ आमिराना की बुनियादें हिला कर रख दी, बल्कि मुल्की सियासत का रुख भी बदल दिया. अब अनब्रेकेबल अवाम के दरमियान है. इससे पहले कि इस पर पाबंदी लगाई जाए, ये देख लें कि आपने झूठ और साजिश के सामने कभी हथियार नहीं डाले. आपके सीनियर लीडर संजय सिंह ने शायराना अंदाज में कहा, हर मामले पर आप कहते हैं आप क्या हैं. मिर्जा गालिब साहब की लाइन मोदी जी पर फिट बैठती है. हम सिर्फ आपको मोदी जी बताना चाहते हैं कि हम नहीं टूटेंगे. आप ये डॉक्यूमेंट्री भी देखें और अपने कारकुनों को भी दिखाएं.
सुप्रीम कोर्ट ने मरकजी वजीर अमित शाह को मुबीना तौर पर कत्ल का मुलजिम कहने के एक पुराने मामले में झारखंड की निचली अदालत में हत्तक इज्जत की कार्रवाई पर रोक का हुक्म जारी किया। जस्टिस विक्रमनाथ और संदीप मेहता की बेंच ने लोकसभा में अपोजिशन लीडर राहुल गांधी को उनकी दरख्वास्त पर राहत दी और झारखंड हुकूमत के साथ साथ शिकायत कुनिंदा भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के कारकुन नवीन झा को नोटिस जारी किया। बेंच ने हुक्म जारी करते हुए कहा, नोटिस जारी करें। ट्रायल कोर्ट के सामने तमाम कार्रवाइयों को अगले अहकामात तक रोक दिया जाएगा। झारखंड हाई कोर्ट ने इंडियन पैनल कोड आईपीसी की दफा 499 और 500 के तहत राहुल गांधी के खिलाफ शुरू की गई कार्रवाई में मदाखलत करने से इंकार कर दिया था। इसके बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया। कांग्रेस के साबिक सदर ने रांची की मजिस्ट्रेट अदालत के इस फैसले को चैलेंज किया था, जिसमें उन्हें मुकदमे की समाअत के लिए उन्हें अदालत में जाती तौर पर हाजिर होने की हिदायत दी गई थी। शहरी हवाबाजी की सलामती को यकीनी बनाने के लिए रूस के काजान हवाई अड्डे पर तैयारों की आमद और रवानगी पर आर्जी पाबंदियां आयद कर दी गई हैं। ये इत्तला मुल्क की फिजाई सलामती की निगरानी करने वाले इदारे रोसावियात्सा के तर्जुमान आर्टम कोरयंकोफ ने दी है। तर्जुमान कोरयंकोफ ने कहा कि ये पाबंदी काजान के मेयर के दफ्तर ने हंगामी हालात की वजारत की हिदायत पर शहरियों को ड्रोन हमलों के खतरे से खबरदार करने के बाद आयद की है। तर्जुमान ने कहा कि शहरी तैयारों की परवाजों की हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए काजान हवाई अड्डे पर ऑपरेशन आर्जी तौर पर मुअत्तल कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि फ्लाइट के अमले, एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स और हवाई अड्डे की खिदमत अपनी परवाजों की हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए तमाम जरूरी इक़दाम कर रही। सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट JKLF के सरबराह यासिन मलिक की वर्चुअल पेशी के लिए जम्मू की मुतल्लिका खसूसी अदालत में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सहूलत फराहम करने की हिदायत दी, जो 1990 में रोबिया सैयद के अगवा और 1990 की श्रीनगर फायरिंग के मुकदमात के मुलजिम है और दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद है। जस्टिस अभय S ओका और उज्जवल भोया की बेंच ने मुतल्लिका फरीकों के दलाइल सुनने के बाद जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल को यह हिदायत दी है। बेंच ने मुल्क के लिए खसूसी अदालत की समाअत में वर्चुअल तौर पर शिरकत करने के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की मुनासिब सहूलत को यकीनी बनाने के लिए हिदायत जारी की। मगरबी ऑस्ट्रेलिया के शुमाल मगरबी साहिली इलाकों को मुतासर करने वाले समंदरी तूफान को खतरे के लिहाज से तीसरे जुमरे के तूफान में तब्दील कर दिया गया। ऑस्ट्रेलिया के ब्यूरो ऑफ मेट्रोलॉजी ने सुबह समंदरी तूफान को कैटेगरी 2 से कैटेगरी 3 में अपग्रेड किया और खबरदार किया कि तूफान के दौरान हवाओं की रफ्तार 185 किलोमीटर फी घंटे तक पहुंच सकती है। महकमे मौसमियात ने मगरबी ऑस्ट्रेलिया के शुमाल मगरबी पिलबारा साहिल के बाशिंदों को मशवरा दिया कि वो घरों के अंदर ही रहें, क्योंकि तूफान से तेज हवाओं और शदीद तूफानी बारिश की तवक्को है। मगरबी ऑस्ट्रेलिया के फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज की तरफ से जारी करदा हंगामी वार्निंग में कहा गया कि आप खतरे की जद में हैं और आपको फौरी कार्रवाई करने की जरूरत है। नौमुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि उनकी हल्फ बर्दारी के बाद वो यूक्रेन में तनाज़ा खत्म करने और तीसरी आलमी जंग को रोकने की कोशिश करने का इरादा रखते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी हल्फ बर्दारी की तकरीब के मौके पर वाशिंगटन में हामियों से खिताब करते हुए कहा है कि मैं यूक्रेन में जंग खत्म करूंगा, मशरिक वसत में अफरा तफरी को रोकूंगा और तीसरी आलमी जंग शुरू होने से रोकूंगा। उन्होंने कहा है कि उनके इंतजामिया के अहदाफ टैक्स में कमी, हजारों फैक्ट्रियों को अमरीका वापस लाना और मुसल्लह अफवाज को जदीद बनाना है। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट बाबा आजम खान బెంగాలీ 100% లాభం గ్యారెంటీతో పాటు కొన్ని కారణాల వల్ల మా వారి కంపెనీ బంద్ అయింది. పిల్లల స్కూలు, ఇంటి ఖర్చులు ఏం చేయాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు మేమిద్దరం బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీని కలిసాం. తర్వాత కొన్ని రోజులకే మా వారి కంపెనీ తిరిగి ఓపెన్ అయింది. ఇక మా జీవితంలో అన్ని సంతోషాలే. నాకు చాలా కలలున్నాయి, కానీ జేబులో డబ్బులు లేవు. ఇంజనీరింగ్ చదివాను, కానీ జాబ్ లేదు. ఆ సమయంలో నాకేం చేయాలో అర్థం కాలేదు. అప్పుడు నా ఫ్రెండ్ ఒకడు బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గురించి నాకు చెప్పాడు. ఆయన్ని కలిసిన తర్వాత నేను ఒక కన్స్ట్రక్షన్ కంపెనీలో ఇంజనీర్ అయ్యాను. మేమిద్దరం ఒకరినొకరు ప్రేమించుకున్నాం, కానీ మా ఇద్దరి తరపు పెద్దవాళ్లు మా పెళ్లి ఒప్పుకోలేదు. మేము బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ గారిని కలిసాం. ఆ తర్వాత మా పెద్దలు మా పెళ్లి ఒప్పుకున్నారు.
ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటిపోరు, ఆర్థిక సమస్యలు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, శత్రుబాధ, విదేశీయానం, సంతాన ప్రాప్తి, ముట్కార్ని వశీకరణం స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. మా అడ్రస్ బాబా ఆజం ఖాన్ బెంగాలీ, మలక్పేట్, హైదరాబాద్. ఫోన్ నంబర్ 9573048697. जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर. माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चुंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं. रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल. वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अतापुर. अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे.